तो हम क्या जानते हैं यहाँ पर कि सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों के मध्य अंतर क्या है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। यहां मैं लिखता हूं सर्वांगसम त्रिभुज। क्या लिखता हूं बच्चा? सर्वांगसम त्रिभुज। ओके मेरे बच्चों। और यहां मैं लिखता हूं समरूप त्रिभुज। क्या लिखता हूं बच्चा? समरूप त्रिभुज। ओके मेरे बच्चों, बात समझ रहा हूं। तो सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है मेरे बच्चों? तो देखिए, जो सर्वांगसम होता है और जो समरूप होता है, इन्हीं के बीच में एक तुल्यता है। एक बीच में क्या तुल्यता है कि बेटा जो सर्वांगसम आकृति होती है ना, वो एग्जैक्ट एक जैसी आकृति होती है, जैसे कि किसी भी चीज की फोटोकॉपी निकाल दी या जीरोक्स निकाल दी, या एक ही जैसी जो वस्तुएं होती हैं, एक ही जैसी रंग रूप आकार आकृति साइज में एक जैसी वस्तु होती है, क्या कहलाती है? हमारी सर्वांगसम आकृति कहलाती है। सर्वांगसम आकृति न केवल कोई त्रिभुज होता है, बल्कि कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को हम सर्वांगसम बोल सकते हैं। और सर्वांगसम होने के लिए उनका एक जैसा दिखना जरूरी है, एक जैसे आकार का होना जरूरी है। जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे ये जो दोनों हाथ दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों जो हाथ है, ये दोनों हाथ आपस में क्या है? सर्वांगसम है बच्चों। ये कान देख रहे हैं, ये दोनों बच्चों ये सर्वांगसम है। एक आकृति दूसरी आकृति को ढक ले, कहने का तात्पर्य अगर एक आकृति दूसरी आकृति को ढक लेती है तो क्या कहलाती है? ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं? दो त्रिभुज बनाते हैं और लिखते हैं ABC। ठीक है, सर्वांगसम होंगे, ये प्रतीक चिन्ह होता है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं PQR। ठीक है मेरे बच्चों। और सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए दोनों आकृति में सबसे पहली चीजें क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं बराबर हो। क्या बच्चे बराबर हो? संगत भुजाएं बराबर हो। ओके बच्चों, संगत भुजाएं बराबर हो। संगत भुजाएं बराबर हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि AB बराबर क्या होना चाहिए? PQ होना चाहिए। ओके, और BC बराबर क्या होना चाहिए? QR होना चाहिए, एवं CA बराबर RP होना चाहिए। ठीक है, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो बच्चों उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर, संगत कोण बराबर हो। क्या हो बच्चों? संगत कोण बराबर हो। ओके, संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण A बराबर कोण P। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q, एवं कोण C बराबर कोण R होना चाहिए। संगत कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए बच्चों। अब इसके बोलें कि सर आप इसके एग्जाम्पल बोलिए, तो बेटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कमरे में रखी समान रूपी समान कुर्सियां। ठीक है, कुर्सियां एक जैसी नहीं होती हैं, घरों में आती। हाँ, दोनों हाथ इत्यादि। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे सभी बच्चे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है कि उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, यानी कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और CA बराबर RP होना चाहिए। संगत कोण भी बराबर होने चाहिए बच्चे, यानी कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ये भी बराबर होनी चाहिए। और जैसे कि कमरे में रखी जो समान रूपी कुर्सियां होती हैं, किसी भी कोचिंग में रखे हुए बेंच टेबल होते हैं, किसी भी कमरे में रखे हुए ईंट जो होते हैं, एक रंग रूप आकार साइज के होते हैं, क्या कहलाती है? समान रूपी सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति मैंने आपको सबसे बेसिक फंडामेंटल जो एग्जांपल बताया वो होता है जीरोक्स, हूबहू एक जैसी दिखने वाली आकृति की वस्तुएं। ठीक है, बिल्कुल हूबहू एक जैसी दिखने वाली। तो बच्चों समझ गए? समझ गए मेरे बच्चों? अब समरूप क्या कहलाते हैं? समरूप क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाती हैं समान रूपी आकृतियां। क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं समान रूपी आकृतियां। जैसे कि मैंने लिख दिया ABC, लिख दिया PQR। समरूप का ये चिन्ह होता है, सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है। गौर करना, समरूप का ये चिन्ह होता है, सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है। अब समरूप आकृतियां क्या होती हैं ये भी समझ लो मेरे बच्चों। समरूप आकृतियां होती हैं समान रूपी आकृतियां। समान रूपी आकृति, समरूप आकृतियां क्या होती हैं? समान रूपी आकृतियां होती हैं।
एक चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं हम यहां पर, बिल्कुल एक समान आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। ओके बच्चों, बिल्कुल एक समान आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाते हैं। ठीक है, अब समरूप आकृतियों को हम क्या बोल सकते हैं? समान रूपी आकृति, समान रूपी आकृति समरूप कहलाती। क्या कहलाती बच्चे? समरूप कहलाती। मेरी बात समझना बेटा। समान रूपी, देखिए एक जैसी रूप की जो भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो, वो समरूप कब कहलाती हैं? जब वे एक रूप की होती हैं। जैसे कि आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे बच्चों, एक गोला होता है ना, वो छोटे साइज का भी होता है, बड़े साइज का भी होता है। बहुत छोटा सा गोला, एक जो चूड़ी होती है वो गोलाकार होती है, हाथों में पहनी भाई रिंग भी गोलाकार होती है, सूरज भी एक गोलाकार होता है, पृथ्वी भी गोलाकार होती है। तो इनके जो आकार हैं वो एक रूप के हैं, लेकिन साइज तो बड़े छोटे हैं ना। जबकि सर्वांगसम में साइज क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो समरूप आकृतियां एक जैसे रूप की आकृतियां होती हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ऐसे कई स्ट्रक्चर मार्केट में उपलब्ध है, गिफ्ट के तौर पर छोटे छोटे से ताजमहल मिलते हैं। तो जो आगरा का ताजमहल और गिफ्ट सेंटर से खरीदा गया ताजमहल है, ये दोनों एक ही रूप के हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? समरूप आकृतियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? समरूप आकृतियां। समरूप आकृति में जो साइज होता है वो मैटर नहीं करता है। समरूप में साइज मैटर नहीं करता, सर्वांगसम में साइज मैटर करता है, एक जैसा साइज होना चाहिए। तो समान रूपी आकृति। ठीक है, लो बच्चों समझ रहे हो यहां पर? ठीक है, इसके आगे डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं कि दूसरा नंबर, अब जो समरूप त्रिभुज होते हैं इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर। अच्छा, पहले भुजा के बारे में लिखा था, पहले भुजा के बारे में लिखते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती होनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी। बच्चों बात समझ रहा कि अगर कोई दो आकृति यानी कि त्रिभुज आपस में अगर समरूप होते हैं, बच्चों समरूप होने के लिए उनकी संगत भुजाएं यानी कि ए बी बटे पी क्यू होना चाहिए बराबर बी सी बटे क्यू आर होना चाहिए और सी ए बटे आर पी होनी चाहिए। कि संगत भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट क्या है? संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, संगत कोण बराबर होनी चाहिए यानी कि ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू एवं कोण सी बराबर कोण आर। अब किसी के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये तो कॉन्सेप्ट आपने सर्वांगसम में भी लिखवा है। तो बेटा सर्वांगसम और समरूप में यही एक कॉमन चीज होती है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। एक समरूप और एक सर्वांगसम, दोनों ही आकृतियों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। डिफरेंस केवल कहां पर होता है कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और जो समरूप त्रिभुज होता है कि संगत भुजाएं उसकी क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी कि समान अनुपात में होती है। ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और सी ए बटे पी आर आर पी। और चौथा पॉइंट, वन टू थ्री, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं चाहे वो छोटे शेप के हो चाहे वो बड़े आकार के हो, समबाहु त्रिभुज सभी के सभी आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और बेटा जो गोला होता है, वृत्त होता है, वर्ग होता है ना,
इत्यादि, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सभी की सभी आकृतियां तुम्हारी सर्वांगसम होती हैं। ये सब सॉरी समरूप होते हैं। ये जितनी भी आकृतियां होती हैं, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, गोला, वृत्त, वर्ग, ये सारी जितनी भी आकृतियां होती हैं ये सारी की सारी समरूप होती हैं। तो ये कुछ 4-4 पॉइंट्स लिखवाए इनके बारे में। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया कि सर्वांगसम और समरूप क्या है। एक बार स्पीड से समझ लें कि सर्वांगसम त्रिभुज का जो डायग्राम में जो चिन्ह होता है और समरूप का ये होता है। अब सर्वांगसम त्रिभुज क्या कहलाता है, मैंने बताया सर्वांगसम बिल्कुल एक समान आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में, रंग रूप आकार में बिल्कुल एग्जैक्ट एक साइज में होती है। और सबसे सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं कि अगर एक आकृति दूसरे आकृति को ढक लेती है, मतलब बराबर से, जैसे ये आकृति इसको ढक लिया हाथ को, ठीक है, कहाँ फील हो रहा है कि इसके पीछे एक हाथ है, ऐसे ही ये वाला हाथ इस हाथ को ढक लेगा, कहाँ फील हो रहा किसने इसको ढक लिया, मतलब एक दूसरे को अगर आकृतियां ढक लेती हैं तो सर्वांगसम कहलाती है। ठीक है बच्चा। और समरूप में क्या होती है, समान रूपी आकृति। समान रूपी आकृति क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। और सर्वांगसम त्रिभुज में कॉन्सेप्ट होता है कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी। और जो हमारा सर्वांगसम के बाद समरूप त्रिभुज होता है, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। सर्वांगसम में संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत भुजाएं समरूप में क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। एक चीजें दोनों में कॉमन होती है, वो होती है कि संगत कोण, सर्वांगसम में भी संगत कोण बराबर होते हैं और समरूप में भी क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा इसका सर्वांगसम का, कमरे में रखी समान कुर्सियां, दोनों हाथ इत्यादि, ठीक है। और इसमें एग्जांपल लिखा समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, गोला, वृत्त, वर्ग, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। तो सही बच्चों को समझ में आया सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज के बीच में अंतर, इनके बीच में मध्य में अंतर समझ में आया सही बच्चों को। ओके।